हमारे श्रद्धालु सह भारतीय भाई बहन आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे, तो के रंगीन पन्नों के अंदर आपको ना तो आंकड़े मिलेंगे और इस बार तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे में मुझे अदम गोंडवी जी की, बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं, पुस्तिका जरूर सामने आई है जिसमें 150 पन्नों में 11 साल का लेखा जोखा लिखा गया है। भाजपा का ट्विटर हैंडल उठा करके देखें तो नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आप सबको पता होंगे पीएम नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इस देश की, और उनके जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है पूरी 1 साल हो चुके हैं। आज के दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का जो है शपथ लेते। वैसे में बीजेपी का पूरा 1 साल होने के बाद जो है वो जश्न का माहौल है बीजेपी में, तरह तरह की जो है वो सेलिब्रेट कर रहे। ऐसी में उनकी एक 11 साल की किताबें निकाल के आए जिस पर जो है उन्होंने महिलाओं की बहुत सारी बातें लिखे, महिलाओं की पावर की, महिलाओं की ताकत की, महिलाओं के हक की, तमाम सारी महिलाओं की बातें लिखे हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते, और ऐसी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसी सरकार में बेटियों के साथ ज़्यादा बुरे हाल है। आरोप जो है बीजेपी के ऊपर हमेशा से लगते आए, तो इसके चलते बीजेपी में जश्न का माहौल है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता ने जो है आरोप लगाते हुए उनके अपनी 11 साल में क्या कुछ काम करा है, इस देश के लिए क्या कुछ करा है, जनता के लिए क्या करा है, क्या कुछ जनता को दिए, महिलाओं की पावर की बात करते तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करा है। तो ऐसी में इन तमाम सारी बातों को लेकर कांग्रेस के नेता जो है तन कसते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और क्या कुछ कहते एक बार उनके बयान पर नजर डाले। बार सरकार बनाए हुए पिछले साल आज ही के दिन, आज ही की शाम, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, या पिछले 11 साल के जो सूरत हाल हैं इस देश में, ये भी कहा जा सकता है कि उनकी ताजपोशी हो रही थी, उस समय कश्मीर के रियासी के अंदर हमारे श्रद्धालु सह भारतीय भाई बहन आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देकर के अपनी बात शुरू करूंगी। तो आज हमने देखा कि कल से भाजपा में बड़ा जश्न का माहौल है। इन श्रद्धालुओं को, इन सह भारतीयों को श्रद्धांजलि देने की बात तो नहीं सुनाई देती, लेकिन एक 150 पन्ने की पुस्तिका जरूर सामने आई है जिसमें 150 पन्नों में 11 साल का लेखा जोखा लिखा गया है। भाजपा का ट्विटर हैंडल उठा करके देखें तो नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर इस तरह से दावा ठोका जा रहा है जैसे वो तो लागू ही हो चुका है। 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को, जबकि सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि डिलिमिटेशन के बाद लागू करने की बात है, और वो सेंसस के बाद होना है, जनगणना के बाद होना है। जातीय जनगणना के ऊपर भाजपा सरकार का यूटर्न अभी हमने देखा ही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब 2021 में जनगणना को टालने के लिए बहाना बनाया गया कोविड का, तब उसके बाद G20 भी कराया गया, देश में बड़े बड़े इवेंट्स कराए गए, एक बड़ा चुनाव भी हो गया, लेकिन जनगणना का हमने कहीं नाम भी नहीं सुना। आज JP नड्डा जी ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बड़े बड़े दावे ठोके। इस बार वैसे आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, आंकड़े भी कुछ मंद हैं और वृतांत भी कुछ फीका है। जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसके दम पर भाजपा पिछले 11 साल से खेलती आई है, उस बुकलेट को हमने बड़े ध्यान से देखा जो अभी डॉक्टर गौड़ा ने आप सभी को दिखाई, कि इसके रंगीन पन्नों के अंदर आपको ना तो आंकड़े मिलेंगे और इस बार तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे में मुझे अदम गोंडवी जी की, बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं, उनकी वो पंक्तियां याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो सच कहें तो ये मोदी सरकार के 11 साल नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि ये तो नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने अभी हमें बताया। और हम लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं। ये GDP आपको भी क्या लगता है, बीजेपी के 11 साल हो चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं,
बीजेपी तीसरी बार रिपीट कर चुके हैं अपनी सरकार। ऐसी में उन्होंने क्या कुछ इस देश को दिए, क्या कुछ जनता को मिला है उनकी तरफ से, जनता कितनी खुश है, लोगों को कितनी रोजगारी मिली है, लोगों को कितनी ज़्यादा जो है राहत मिली है महंगाई से, और कितनी ज़्यादा जो है पेपर लीक हुई है, तमाम सारे मुद्दों से जो है लोगों को क्या लगते हैं जो उनको बीजेपी सरकार से क्या कुछ मिला है। इसके बारे में आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।